हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, जैमा टैरो की रीडिंग का टॉपिक है आज कि उनकी ज़िंदगी में आपका क्या स्थान है। जी हाँ, उनकी लाइफ में आपकी क्या अहमियत है। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग कलेक्टिव और टाइमलेस है। ही और शी दोनों सेम जेंडर के लिए है। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टॉपिक ये है। आज हम देखेंगे ये जिस पर्सन को आप इतना प्यार करते हो, जिससे इतना लगाव करते हो, इतना परेशान भी हो जब अगर सेपरेशन में है, तो उनकी ज़िंदगी में आपकी क्या अहमियत है, वो आपको किस तरह से डील करते हैं। आप उनको इतना प्यार करते हो, क्या उनके दिल में आपके लिए वो प्यार है। तो चलिए शुरू करते हैं। किंग ऑफ वांड्स, जस्टिस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रेस्टेस, द एम्प्रेस, एस ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो फ्रेंड्स, ये रहे थे गाइज आपके कार्ड्स। चलिए देखते हैं कि आपका पर्सन की लाइफ में आप क्या अहमियत, यानी कि उनकी ज़िंदगी में आपका क्या स्थान है। रीडिंग की टॉपिक ये है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये उनकी ज़िंदगी में आपका क्या स्थान है। फ्रेंड्स, इन कार्ड्स में ये लगता है कि आप लोग में से काफ़ी लोगों का सेपरेशन हो रखा है, यानी कि आप आपस में आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही। तो सबसे पहले कार्ड मैं उठाती हूँ जस्टिस का। जिन लोगों का सेपरेशन हो रखा है, आप अभी भी रीडिंग देखते हो, आपको अभी भी उम्मीद है कि वो आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि आप उनको मेरे से बेहतर जानते हो। इसलिए हरदम अंदर से न्याय मांगते हो कि शायद ईश्वर आपके साथ न्याय करेगा और आपका पर्सन लौट आएगा। तो रीडिंग का टॉपिक ये है कि उनकी ज़िंदगी में आपका क्या स्थान है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि आपके जो पर्सन है, सबसे पहले मैं पर्सन की बात करूंगी। आपके जो पर्सन है, हो सकता है वो थोड़े एज के छोटे और आपसे छोटे और थोड़े भोले भाले हैं। उनको दुनिया का इतना नहीं पता, चालाकियाँ नहीं आती, और दो चीज़ों को लेके हमेशा उनके दिल में वहम रहता है। एक आपको और एक कोई दूसरी चीज़ ऐसी है। हो सकता है कि वो फैमिली, फाइनेंस या उनका कोई अफेयर हो, इसलिए आपसे खुल के बात नहीं करते थे। आपके रिश्तों में नेगेटिविटी थी। इन चीज़ों को लेके जब आप कहते थे तो नेगेटिविटी थी, तो रिश्ता आपका खराब हुआ, इसलिए आप लोग अलग हो गए। लेकिन वो तो कहीं ना कहीं अपनी जगह सही है, लेकिन आप आज भी दुखी हो। उन्होंने तो मैनेज करना थोड़ा सा सीख लिया है, अंदर से भले ही दुखी है, लेकिन आप आज भी उनका इंतज़ार कर रहे हो और न्याय मांग रहे हो। रही उनकी ज़िंदगी में आपकी अहमियत, तो मैं बता दूं कि उनकी ज़िंदगी में आपकी अहमियत काफ़ी है, लेकिन उनका थोड़ा सा नेचर है बातें छुपाने वाला, चीज़ें छुपाने वाला। फ्रेंड्स, मैं ये आपको बताती हूँ कि ये जनरल रीडिंग होती है, ये सबके लिए नहीं होती। कुछ लोगों के लिए मैच होती है, कुछ लोगों की नहीं होती। इसलिए जो मैच करें उन्हीं की वही देखें, अदरवाइज आप और रीडिंग में
जा सकते हो। तो मेरा क्या टॉपिक था कि वो आपकी ज़िंदगी, उनकी ज़िंदगी में आप कहाँ अहमियत रखते हो। तो वो चीज़ें छुपाने वाले थे, थोड़ा छल कपट भी जानते थे, लेकिन इस बात को उनके वो सब नेचर जो था आप उनका जानते थे, लेकिन उनको आपने उनकी इस नेचर को सीरियसली नहीं लिया। और आप आज भी उनके नेचर को अच्छी तरह जानते हो, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत तेज है, लेकिन आप अपने हार्ट के आगे यानी कि दिल के हाथों मजबूर हो। आपका मन उन्हीं में लगा हुआ है, तो इसलिए बार बार आपको उन्हीं का ध्यान आता है, तो सोचते हो कि वो वापस आ जाए। उनकी ज़िंदगी में आपकी क्या अहमियत है? तो फ्रेंड्स, उनकी ज़िंदगी में आपकी बहुत अहमियत है। वो आपको अपना लकी चार्म मानते हैं, वो आपको अपना लकी चार्म मानते हैं। उनका सोचना ये है कि जो पार्टनर, जो आप किसी की लाइफ में किसी के पास भी जाओगे तो वो लकी है। वो आपको जो लोग नो कांटेक्ट में है, कांटेक्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन वही बात है कि कर नहीं पाते। आज भी उनकी स्थिति जो है कुछ लोगों की इन एंड आउट है, आते हैं थोड़े दिन बात करते हैं फिर ब्लॉक कर देते हैं या इधर उधर हो जाते हैं, कभी बहाने मानते हैं, एक्सक्यूज़ देते हैं कि टाइम नहीं मिला। तो लेकिन उनके घर में कोई ऐसा भी इंसान है जो उनको होल्ड करता है, उनकी उसके आगे नहीं चलती। तो फ्रेंड्स, इसलिए लेकिन आपकी उनकी ज़िंदगी में आपकी बहुत अहमियत है। हो सकता है कुछ लोग मैरिज भी हो, मैरिज शादी के बाद भी हस्बैंड से अलग रहते हो, तो वो आपको अपनी रानी समझते हैं। वो सोचते हैं लाइफ में आप आओगे तो लाइफ में बाहर आ जाएगी, फैमिली को आप फैमिली के अंदर घुल मिल जाओगे, एडजस्ट कर लोगे अपने आप को, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ज़िंदगी में सबसे बड़ी हकीकत ये है कि कुछ लोगों ने उनको, जैसे आपका रिश्ता जिन्होंने ख़राब कर रखा है, आज भी उनके तरफ के ही हैं वो, मतलब उन्होंने होल्ड कर रखा है, लेकिन अभी भी उन्होंने, कुछ लोगों ने आपको बिल्कुल नहीं छोड़ा हुआ, इन एंड आउट में रहते हैं। और ये देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि आपका सब कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन वो आपको बहुत अच्छा मानते हैं। उनका मानना ये है कि हो सकता है आप दोनों में से कोई स्पिरिचुअल भी हो, लेकिन आपको वो ख्वाबों की मलिका मानते हैं, अपनी आपको लकी चार्म मानते हैं। उनको लगता है कि आप लाइफ में आओगे तो सब कुछ सही सही होगा। लेकिन दो चीज़ों में उलझे पड़े हैं, वो जो हैं दो चीज़ें आप अच्छे से जानते हो। जिंदगी, रिश्ते खराब होने की वजह से कुछ वो भी उदास उदास रहते हैं, लेकिन आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। उनका मानना यह है कि अगर रिकंसिलेशन होगा तो बात आगे बढ़ेगी फ्रेंड्स, तभी आगे बात चीज़ें आगे जाएंगी। हो सकता है कि आपके जो पर्सन है आपकी किसी फैमिली आसपास के हों, या अपने आपके जहाँ पुराने कोई दोस्त हो जिनके साथ आपका रिश्ता जुड़ने वाला है, आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी में आपसे बढ़कर, चाहे वो आपको अपना फ्रेंड, अपना लवर और आप अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड, तीनों के रूप में आपको देखते हैं, यानी कि आपको वो हर तरह से संपूर्ण ही देखते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और उनकी ज़िंदगी में आपको, जैसे मैंने बताया कि वो आपको लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, तो वो आपको प्रपोज भी करना चाहते हैं। अब उनकी लाइफ में वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में आपका जो स्थान है एक ऐसे इंसान का है जो हर तरफ से संपूर्ण है, फ्रेंड, लवर, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो। इसलिए वो आपको प्रपोज भी करना चाहते हैं, लेकिन आपकी भी इंट्यूशन काफ़ी तेज है। हो सकता है आप दोनों में से कोई स्पिरिचुअल हो, धीरे धीरे आपकी अवेकनिंग हो रही है और इन चीज़ों का आपको भी ध्यान आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, एस ऑफ वांड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं न्यू बिगनिंग तो आपकी पक्का होने वाली है, और गॉड आपको न्याय भी देगा। और जो नेगेटिविटी है उनके पास, आपके पर्सन के पास, वो धीरे धीरे, जैसे ही आप के साथ न्याय होना है तो ये नेगेटिविटी अपने आप दूर हो जानी है। दोनों में से अगर आप में एक भी स्पिरिचुअल है
तो अपने आप ये चीज़ें दूर हट जानी है। क्योंकि इस चीज़ जब इंसान स्पिरिचुअल होता है तो अपने आप उसको रियलाइज़ हो जाता है कि ऐसे लोगों से जो नेगेटिविटी फैलाते हैं उनसे दूर ही रहना चाहिए। मुंह घुमा के थोड़े देर घूमेगा मुंह, फिर अपने आप सही हो जाएंगे। नए नए तो आपके पर्सन ने भी आपसे बहुत मुंह फेरा है, आपका रिश्ता तब भी खराब हुआ है, कुछ अपने फैमिली की वजह से और कुछ नेगेटिव लोगों की वजह से, और कुछ वो मुंह फेरा उन्होंने अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करके। लेकिन अब उनको रियलाइज़ है, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, वो समझ गए हैं कि उनकी लाइफ में आप लाइफ पार्टनर, फ्रेंड, लवर सब चीज़ का स्थान है। हो सकता है अब जैसे मैंने बताया कि आप लोगों में से कोई एक स्पिरिचुअल भी हो, रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, पर अभी भी दो चीज़ों में जैसे मैंने बताया कि एक आप और एक में उलझे हुए हैं। और देखिए इन एंड आउट की कंडीशन उनकी बनी रहती है। बॉटम ऑफ डेक का ये कहना है कि कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है वो लाइफ में आपके पास आते हैं, थोड़े दिन फिर गायब हो जाते हैं, आपको अचंभे में डाल देते हैं कि आप भी सोचते हो क्या हो रहा है, ये समझ नहीं आ रही कि ये पर्सन कैसे हैं। दिमाग खराब हो जाता है, पूरी क्लैरिटी नहीं देते। जब आपको मिस भी बहुत करते हैं, मिस भी बहुत करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि ये ऑप्शन में भी आप जैसे ये दो चीज़ें बताया, तो हो सकता है इनको नई नई चीज़ों का शौक है, समझ गए आप। हाँ, आपको इसीलिए बीच में रखा हुआ है, लेकिन आपको इज्जत और रिस्पेक्ट की नज़र से वो देखते हैं। आपकी एनर्जी अब ऐसी है, लेकिन इस एनर्जी से आप तभी निकल सकोगे जब आप स्पिरिचुअल हो और प्रैक्टिकल बनोगे और स्पिरिचुअल बनोगे। थोड़े से स्पिरिचुअल बन गए हो, थोड़े से और बनोगे। ये एज ऑफ पेंटिकल और एज ऑफ वेंट्स का कार्ड बताता है कि आपकी लाइफ आगे चलेगी, न्यू बिगिनिंग होनी है। लेकिन उनकी लाइफ में आप एक सबसे अच्छे संपूर्ण इंसान जो होता है, आपकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। हो सकता है कि वो किसी और क्रश के पीछे भाग रहे हो, लेकिन रिस्पेक्ट सिर्फ वो आपकी करते हैं। इन एंड आउट आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपसे अकेले रह के वो आपको मिस भी करते हैं। सब ग्रुप भी होता है तब भी मिस करते हैं आपको, कहीं ना कहीं आपको बहुत प्यार करते हैं। लेकिन आप इस एनर्जी में हैं, तो आपको अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर लाइफ में आए, तो इस एनर्जी से आपको निकलना पड़ेगा और इस एनर्जी में आना पड़ेगा। तभी आपके पर्सन की जल्दी आप लोगों की अवेकनिंग होगी और आपका पर्सन जल्दी आपकी लाइफ में आएगा। और जैसा कि हमारी रीडिंग का टॉपिक था कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में आपकी क्या अहमियत है, तो आपका पर्सन आपको पूरा लव करता है और आप न्याय कर जस्टिस मांग रहे हो तो आपको वो भी मिलेगा। लेकिन आपको उसके लिए इस एनर्जी से बाहर निकलना होगा। आपका पर्सन आपको दोस्त की तरह समझता है, आपसे अगर नो कांटेक्ट में है तो रिकंसिलेशन करना चाहता है और रिश्ते को आगे बढ़ा के प्रपोज करके आगे बढ़ाना चाहता है। और रिश्ता एक मजबूत लॉन्ग समय तक चलने वाला रिलेशन और अच्छा जैसा भी आप चाहोगे वैसा बनाना चाहते हैं। लेकिन आपको इस एनर्जी से निकलना पड़ेगा। अभी उनका इन एंड आउट है, कभी आते हैं कभी चले जाते हैं, कभी कुछ दिनों के लिए गायब हो जाते हैं। और जैसे ही आप स्पिरिचुअल हो, ईश्वर के आगे प्रे करोगे, आपको न्याय मिलेगा, तो धीरे धीरे आपकी ये सारी चीज़ें जो है वर्क करने लगेगी। जैसे कि वो प्रपोज भी करेंगे आपको और उनकी जो कन्फ्यूज़न है अपने आप क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। और रिकन्सिलेशन करेंगे पहले, फिर प्रपोज भी करेंगे। और हो सकता है अगर आपको ब्लॉक में डाल रखा हो तो वो अनब्लॉक कर दें। फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कीजिए लाइक, शेयर, कमेंट। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, साथ में दबाइए बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट रीडिंग जब भी मैं अपलोड करूं नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।